हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था इशू ऑफ डिबेंचर, जिसकी हम लोगों ने आखिरी क्लास मतलब आखिरी टॉपिक पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था। मतलब मैंने असाइनमेंट के आपके सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। सिर्फ 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 31 और एक क्वेश्चन नंबर 32। हालांकि हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, जो कि दुनिया का सबसे आसान टॉपिक था। मैंने कहा था सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, सिमिलर टाइप्स के एंट्रीज है जो कि बार बार रिपीट होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 31 डाउट पूछा है। उन्होंने कहा सर इसमें हमें दिक्कत आ रही है। एक तो लास्ट थर्ड पॉइंट जिसमें कहता है प्रिपेयर 10% डिबेंचर अकाउंट, ये हमें थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो इसका मतलब आपने 11th में 12th में कभी अपने अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं। जबकि हम जानते हैं, हम अकाउंटेंट हैं, हमसे किसी भी अकाउंट्स की बात कर लो हम 2 मिनट में बना देंगे, अगर मुझे जर्नल एंट्री पर महारत हासिल है। अगर मुझे जर्नल एंट्री अच्छे से आती है तो आप मेरे से कोई भी सवाल पूछो, हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई भी अकाउंट्स बना सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको करवा देता हूं और क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल सिमिलर है। हालांकि आप कहोगे तो मैं आज करवा दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास कुछ करवाने लायक नहीं है। मैं आज आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवा सकता हूं। अगर आप ये डाउट मेरे से नहीं पूछते तो पक्का पक्का मैं इसे करवा देता, बट डाउट पूछा है तो पहले डाउट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। पहले सवाल पढ़ लेते हैं पूरा। राम लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर, 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का एक, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट, मतलब हमने इसे इशू करा 90 रुपए में। ऑन 1 अप्रैल 2016, कब जी? 1 अप्रैल 2016 को हमने ये डिबेंचर इशू करा है, 1 अप्रैल 2016 को। द डिबेंचर वर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट प्रीमियम, हम इसे रिडीम करेंगे 5 साल के बाद 100 प्लस कितना प्रीमियम भाई? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10 रुपए का प्रीमियम, मतलब 110 रुपए में हम इसे क्या करेंगे? रिडीम करेंगे 5 साल के बाद। द अमाउंट वॉज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, और सारा का सारा पैसा हम एप्लीकेशन पे मंगवाएंगे। इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली, और इस पर हम इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली, मतलब 30th जून, 30th सितंबर एंड 31st ऑफ मार्च को, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 15,000, ओ माई गॉड, मुझे एप्लीकेशन मिला है 15,000 के लिए और हम बेचना चाहते हैं 10,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है। Allotment was made to the applicant for 10,000 डिबेंचर and rest were sent letter to regret, मतलब रिजेक्ट कर देंगे। टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS हमें गिवन है 10% का, 10% का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, आप मुझे जर्नल एंट्री करके दिखाइए इशू ऑफ डिबेंचर का। सेकेंड पॉइंट, पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, जिस साल हमने इशू करा उस साल का पूछा है, ठीक है जी। एंड प्रिपेयर 10% डिबेंचर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम पहले से करते आ रहे फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट। आइए करते हैं। सबसे पहले जर्नल, एक अप्रैल 2016 हमने डिबेंचर इशू करा। तो डिबेंचर इशू करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? तो सर पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से? तो सर एप्लीकेशन मिला 15,000 के लिए, 100 रुपए का एक, नहीं 90 रुपए का एक, हमने इशू करा 90 पे ना, 90 रुपए का एक, तो कितना आ गया? 1 2 3 4 135, मतलब 13,50,000, ठीक है जी। कोई दिक्कत है यहां तक?
सेम डेट पर हम एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to 9%, 10% debenture to 10% debenture to, बोलो बोलो, जिनका पैसा वापस करेंगे उनके लिए लिखेंगे टू बैंक। हम इतना लिखकर शांत हो जाते, लेकिन क्योंकि हमें लॉस भी हो रहा है तो हमें यहां पर एंट्री करना पड़ेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपको याद है ना एंट्री, इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम, ये वही वाली एंट्री है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से। ये तो कंफर्म है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 13,50,000 आएगा जो हमें रिसीव हुआ। परसेंटेज डिबेंचर में हम डालेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 100 रुपये, 10 लाख आएगा। बैंक में हम कितने को रिजेक्ट कर रहे हैं, 5,000 डिबेंचर को, इंटू 90 रुपये का, जितना रिसीव हुआ उतना ही तो वापस करेंगे, तो ये आ गया 9 पंजे 45, 4,50,000। ठीक है, इसके बाद प्रीमियम में कितना डालेंगे, तो सर 10,000 डिबेंचर है, 10 रुपये का प्रीमियम है, तो ये आ गया 1 लाख। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितना डालेंगे, तो 10,000 इंटू 20 क्यों बोल रहा हूं बताओ, 10 रुपये इश्यू के टाइम पे लॉस हुआ और 10 रुपये रिडीम के टाइम पे लॉस हुआ, तो टोटल 20 मतलब 2 लाख रुपए। अब जरा चेक करो, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, 13 2 15,50,000, 10 4 14 15,50,000। ये तो हमने एंट्री करा कि इसकी इश्यू ऑफ डिबेंचर की। अगर इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकते हो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है सर, अब जैसे ही 6 महीने बीतेंगे, मतलब 30 सितंबर 2016, हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट की जनरल एंट्री करेंगे। और एंट्री क्या होती है बताना सर, एंट्री हम जानते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, और टू टीडीएस पेबल, टू टीडीएस पेबल। कितने से बताओ सर, इंटरेस्ट हमेशा इंटरेस्ट निकालते हैं फेस वैल्यू पर, तो हमारा फेस वैल्यू कितना है 10 लाख, 10 लाख का 10% कितना आएगा सर 1 लाख, लेकिन पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना आया 50,000, तो इंटरेस्ट आ गया मेरा 50,000 का। टीडीएस हमें गिवन था 10%, मतलब 5,000 टीडीएस में जाएगा और 45,000 रुपये हम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। ठीक है, फिर हम सेम डेट पर ही एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करने की एंट्री कितने से 45,000। डन, यही दोनों एंट्री बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर देंगे 31 मार्च 2017 को, यही दोनों एंट्री विद अमाउंट भी सेम रहेगा। मतलब हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, टू टीडीएस कितने से 50,000, 45,000 और 5,000। और दूसरी एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से
वही अमाउंट 45,000, बिल्कुल मैंने कॉपी कर दिया। और मैंने कहा था एंड ऑफ द ईयर एक एंट्री और हम एक्स्ट्रा पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की, और एंट्री होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, कितने से जी बताओ, सेम वह अमाउंट चेक करो, इंटरेस्ट 50 और 50 1 लाख रुपए। ठीक है, बताइए। अब एक काम करो, पहले इनको कॉपी करो, फिर मैं आपको थर्ड पॉइंट करवाता हूं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, बोलो। थर्ड पॉइंट था हमारा अकाउंट बनाने वाला। मैं बिल्कुल उसको अकाउंट बनवाने वाला हूं, पहले आप इसको कॉपी कर लो। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो हमने कर दिया, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे स्पीड में। ठीक है, हो गया ना कॉपी भाई, जल्दी करो। लीजिए सॉल्यूशन चेक करो। जनरल एंट्री, इशू करने की एंट्री, ये पहला जो हमने एक अप्रैल को करा, यही 2 एंट्री है हमारे फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट उसने बोला था पास जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, तो ये हमारी इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री है। ये सवाल जब एग्जाम में आया था तो 6 मार्क्स का आया था। यस, ये एग्जाम में आया हुआ है 6 मार्क्स का, इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ इसे जरूर किया करो और किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लिया करो भाई। हो गया जी कॉपी? जल्दी जल्दी कॉपी करो भाई। हो जाए बताना। अब ये लो, ये वाली एंट्री हमारा इंटरेस्ट की एंट्री है। देखो पूरा स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है, एक ही तरह की 2 बार मैंने एंट्री करा है। एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ड्यू करने की और फिर पेड करने की, फिर ड्यू करने की, फिर पेड करने की, और फिर हम करेंगे ट्रांसफर करने की। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए, इसके बाद करते हैं हम अगली एंट्री। हो गया, ये लास्ट में एक एंट्री है, वो भी देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री। ओके, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, जिसमें क्या आता है, प्रिपेयर 10% डिबेंचर अकाउंट। तो आइए बनाते हैं डिबेंचर अकाउंट। मुझे लगता है इसी पॉइंट को देख के बच्चा डर गया कि सर ये डिबेंचर अकाउंट कैसे बनाएंगे। आपने तो सिर्फ जनरल बताया है और इस बार तो अकाउंट मांग लिया उसने। तो बेटा डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और मैं पहले भी कहता हूँ जिनको जनरल एंट्री आती है उनके लिए तो सब आता है। मैं बनाने वाला हूं 10% डिबेंचर अकाउंट। ऊपर लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट। ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और क्रेडिट साइड। आपने सारी एंट्रीज तो पहले से कर रखे हैं। उसमें देखो 10% डिबेंचर का नाम आ रहा है कहीं पर, तो आप देखोगे सेकेंड एंट्री में यहां लिखा है 10% डिबेंचर। क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाले का नाम, तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाले का नाम, मतलब बाय डिबेंचर एप्लीकेशन और बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। टोटल 10 लाख आना चाहिए, तो 9 लाख रुपए यहां पर और 1 लाख रुपए यहां पर लॉस में। फिर से देख लो एक बार, हमने इस एंट्री का लेजर पोस्टिंग करा है। ध्यान दीजिए इस एंट्री का, यहाँ पे 10% डिबेंचर हमारा क्रेडिट हो रहा था, तो 10% डिबेंचर के क्रेडिट में हमने लिखा नाम किसका, डिबेंचर एप्लीकेशन का, लॉस का। 10 लाख रुपए आना चाहिए, तो 9 लाख रुपए इसमें है डिबेंचर एप्लीकेशन में, और 1 लाख रुपए हमारा लॉस का है ना। क्यों सर, देखो ना 10 में से 90 रुपये हमने मंगवाया, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया था। ठीक है जी, बस इसके अलावा बस खत्म, और क्या इसके अलावा खत्म हो गया, बन गया डिबेंचर अकाउंट। ये आ गया 10 लाख, यहां भी लिखेंगे 10 लाख, और यहां आ गया 10 लाख, और इसे हम लोग क्या नाम देंगे, टू बैलेंस CD। लीजिए बन गया जी डिबेंचर अकाउंट।
10% डिबेंचर अकाउंट, जिसे देखकर तुम लोग कह रहे थे बहुत हॉरर था सर, हमसे तो हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या था। ये था हमारा, जो आपसे नहीं हुआ है डिबेंचर अकाउंट। कर लो कॉपी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32, मुझे जहां तक लगता है कि क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं इसे पढ़ देता हूं, देखता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है आपको। सर 31 नहीं हुआ इसलिए 32 भी नहीं हुआ, वो सच्चाई है। जिनको 31 समझ नहीं आया वो 32 तो सेम ही था, बट फिर भी मैं पढ़ देता हूं 32। पढ़िए। श्याम लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर, 15,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम 10%, मतलब 10 रुपए का टोटल 110 रुपए में हमने इशू करा ऑन 1 अप्रैल 2016 को। द डिबेंचर वर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट प्रीमियम, और 5 साल के बाद हम इसे रिडीम करेंगे 5 रुपए प्रीमियम पर, मतलब 105 रुपए में। द अमाउंट वॉज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है कब कब पे करेंगे, 30 सितंबर को और 31 मार्च को, हाफ ईयरली। टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स 20%, और TDS हमें गिवन है 20%, ध्यान रखना इस बार 20% गिवन है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 20,000 डिबेंचर, और एप्लीकेशन मिला है मुझे 20,000 के लिए, हम बेचना चाहते हैं 15,000। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। देखिए पिछले सवाल में तो उसने बोला कि हमने रिजेक्ट कर दिया, और इस बार क्या बोल रहा है, प्रोराटा। भाई साहब जब एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा मंगवा रहे हैं और आने वाला कोई कॉल ही नहीं है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन सब यही है, तो प्रोराटा बोले या रिजेक्शन, हमें पैसा तो रिफंड ही करना पड़ेगा, पैसा तो हमें वापस ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए तो एक काम करते हैं, इसकी भी जनरल एंट्री कर लेते हैं, बिल्कुल आराम से ध्यान से। 1 अप्रैल 2016 डिबेंचर इशू करेंगे, तो पहली एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिखना, क्योंकि इकट्ठा पैसा मंगवाते हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसी को बोलेंगे। कितने से, 20,000 शेयर डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आया, 110 रुपए का एक इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 0 और 22, मतलब 22 लाख रुपए। ठीक है जी। दूसरी एंट्री हम लोग करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि रिडीम अगर हम प्रीमियम पे करेंगे तो लॉस होगा, तो उसे रिकॉर्ड अभी करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर to security premium reserve to premium on redemption of debenture or to बैंक। ओ माई गॉड, इतनी सारी बातें, यस इतनी सारी बातें। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन के कितने पैसे मिले, 22 लाख, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बताओ फ्यूचर में कितने का लॉस हो रहा है, तो सर हम रिडीम कर रहे हैं 5 रुपए प्रीमियम पे, तो 5 रुपए का लॉस होगा, तो हम लिखेंगे 15,000
इंटू 5 रुपये मतलब 75,000 रुपये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। फेस वैल्यू सर 15,000 डिबेंचर, फेस वैल्यू है 100 रुपये, तो परसेंटेज डिबेंचर में तो फेस वैल्यू जाएगा 15 लाख का। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, तो सर 15,000 डिबेंचर 10 रुपये का प्रीमियम 1,50,000 रुपये प्रीमियम में जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऊपर हम दिखा चुके ऑलरेडी, जो लॉस हुआ वही तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में जाएगा। और बैंक में कितना, तो सर बैंक में जाएगा 5,000 इंटू एप्लीकेशन आया 110 के लिए, तो ये आ गया 55 और 4 टाइम 0 मतलब 5,50,000। अब चेक कर लो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल आना चाहिए, तो डेबिट में तो आ गया 22,75,000, क्रेडिट में देखो 15 लाख 5 20 21 और 22,75,000। ये लीजिए, ये मैंने फर्स्ट डिमांड जो था पास जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर वो मैंने कर दिया। ठीक है, ये इश्यू की 2 एंट्रीज है। इसके बाद फिर वो सेकंड पॉइंट में कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब क्योंकि हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट देते हैं तो फिर मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वाली एंट्री दिखाना पड़ेगा 31 सितंबर को और 31 मार्च को, और वही दोनों एंट्री जो पीछे हम लोगों ने दिखाया है। चलिए सेकंड में हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे और मुझे लगता है मैं कॉपी करूंगा और कुछ पे रहे। कौन सी डेट पर, 30 सितंबर 2016 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ड्यू करने की। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेबल। अब बताओ मेरा डिबेंचर था कितने का, इधर देखो फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देते हैं 15 लाख का 10% 1,50,000 का इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,50,000 आएगा, वो भी पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना 75,000। 20% कितना आएगा बताओ, 10% साथ है तो 15,000 रुपये TDS में डालेंगे और 60,000 रुपये जाएगा डिबेंचर होल्डर के खाते में। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से जी 60,000 से। और जो एंट्री मैंने यहां पे करा है यही एंट्री हम दोबारा से कॉपी करेंगे, बिल्कुल इसी को उठाकर कॉपी करने वाले हैं। कौन सी डेट पर, 31 मार्च 2017 को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू TDS पेबल 75,000 60,000 और 15,000। और दूसरी एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब चेक करो मैंने कॉपी कर लिया है दोनों एंट्रीज को, कितने से 60,000। लेकिन 31 मार्च को एक और एंट्री हम लोग करते हैं और वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रांसफर करने की एंट्री हम लोग करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जितना भी इंटरेस्ट हमने पूरे साल में दिया है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। और कितना इंटरेस्ट दिया हम लोगों ने, 1,50,000, 75,000 और 75,000 तो टोटल 1,50,000। बस दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड डिमांड, जिसमें उसने कहा था पास जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इंटरेस्ट की एंट्री हम लोगों ने पास कर दिया। अब तीसरा डिमांड कहता है प्रीपेड 10% डिबेंचर अकाउंट। ये तो अभी मैंने तुम्हें बनाकर दिखाया।
अगर फिर भी आप कहोगे तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। थर्ड डिमांड, ये लो, 10% डिवेंचर अकाउंट, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड। सिर्फ आप पहली एंट्री पे ध्यान दो, ये देखो 10% डिबेंचर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर लॉस लिखेंगे, इस बार नहीं लिखेंगे लॉस, क्योंकि इश्यू के टाइम पे लॉस थोड़ी हुआ है, तो हम एंट्री करेंगे परसेंटेज डिबेंचर के क्रेडिट साइड में बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से, तो सर 15 लाख का था ना, ये लो बेटा 15 लाख, बस 10% डिबेंचर में तो यही जाएगा, कर दो टोटल 15 लाख, 15 लाख और 15 लाख। नाम क्या रखेंगे, टू बैलेंस CD, दैट्स इट। मुश्किल है, हाँ जी, कॉपी कीजिए, जिनको कॉपी करना है जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए स्पीड में, फिर हम इससे आगे कुछ और करेंगे। एक बात बताऊं बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर आप लोगों ने नोटिस करा होगा कितना सिंपल था। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कुछ था ही नहीं इसमें, छोटे छोटे टॉपिक हमने पढ़े। इश्यू इन कैश, इश्यू इन कैश। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है, एक तो इश्यू इन कैश में हम लोगों ने लम्प सम इंस्टॉलमेंट पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इनके अलावा ये इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं, इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। क्वेश्चंस भी इतने नहीं है, जितना टाइम हम लोगों ने इश्यू ऑफ डिबेंचर शेयर्स में लगाया था, इतना टाइम तो हम लोगों ने डिबेंचर में लगाया भी नहीं, ठीक है। इसीलिए तो इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, 8 नंबर का और 4 नंबर 12 नंबर का, लेकिन इश्यू ऑफ डिबेंचर का सिर्फ एक ही सवाल आता है, बेसिकली 3 नंबर का, या कभी कभी 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसकी इतनी वेटेज नहीं है, इसीलिए तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी ज़्यादा वेटेज होती है। चलिए जी, नोट कर लिया आप लोगों ने, हाँ जी सर, तो अगले पेज पे चलते हैं, आप इसे नोट कीजिए, जल्दी से नोट किया करो आप लोग। और वैसे एक बात बताऊं, मेरी तरफ से ये चैप्टर आज कंप्लीट है। अगर अगली क्लास में आप लोग डाउट पूछोगे किसी भी बुक से, जो भी आप बुक फॉलो करते हो, चाहे वो TS ग्रेवाल हो या JR मोंगा हो, जो भी बुक्स आप फॉलो करते हो, उसमें अगर कोई डाउट होगा और आप मेरे से डाउट पूछोगे तो मैं आपको अगली क्लास में उसके डाउट्स ले लूँगा। लेकिन अगर डाउट्स नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा, ये तो मैं आपको अगली क्लास में ही बताऊँगा। आज तो आप पहले डाउट्स पूछ लो, ठीक है। आप अपने डाउट्स इकट्ठे कर लो और अगली क्लास में मेरे से डाउट डिस्कस कर लेना। अगर डाउट हो गया, डिस्कस कर लिया आपने, और कोई डाउट नहीं आया, तो फिर पक्का हम लोग अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर कंप्लीट, यस बेटा, आज इश्यू ऑफ डिबेंचर हम कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आप कहोगे तो मैं डाउट लूँगा, डाउट पूछोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये लो जी। और आज मैं आपको होमवर्क दे देता हूं दोबारा से। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 35 अपने बुक से, TS ग्रेवाल, ठीक है। हमने तो असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, बट TS ग्रेवाल के क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करोगे। जो भी आपके पास बुक्स है, मैंने पहले कहा था, जो भी बुक्स है उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर के, आप उसकी प्रैक्टिस करना, डाउट निकालना और वो मेरे पास लेकर आना, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बखैर।